अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, सस्ता हज और उम्रा उसके ताल्लुक़ से तकरीबन अभी तक मैं 11 ऑडियोज़ अपने चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अब ये जो 12वां ऑडियो है ये इंतहाई अहम है और ख़ास तौर पे इस ऑडियो के ज़रिए से हम उन तमाम लोगों तक एक इत्तला पहुँचाना चाहते हैं जो आइंदा महीना यानी मार्च के अंदर या उसके बाद में उम्रे का सफ़र करना चाहते हैं। सबसे पहली चीज़ आप ये जहन में रखें कि सऊदी गवर्नमेंट ने बाहर से जो आने वाले मुअतमिरीन थे या टूरिस्ट वीज़ा पे आने वाले थे या विज़िट वीज़ा पे आने वाले थे, तो एक लंबी चौड़ी लिस्ट है कुछ मुल्कों की जिनके ऊपर उन्होंने फ़िलहाल के लिए बैन कर दिया हुआ है कि इतने मुल्कों के लोग सऊदी में एंट्री नहीं कर सकते। सिर्फ लोग ही नहीं, उन मुल्कों की एयरलाइंस भी जो है वहाँ पे नहीं जा सकती, यानी एयरलाइंस का जो स्टाफ होता है उनके लिए भी ये पाबंदी आयद कर दी है। वजह यह है कि कोरोना वायरस जो चाइना से शुरू हुआ था, अब चाइना से शुरू होने के बाद में जो मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ है उनमें भी ये फैल चुका है। आपको सुनकर हैरत होंगी कि ईरान के अंदर 269 कन्फर्म कोरोना वायरस के पेशेंट जो है फ़िलहाल है, कन्फर्म पेशेंट है। उसके अलावा बहरीन में 33 है, कुवैत के अंदर 43 है, यूनाइटेड अरब अमीरात्स वहाँ पे 19 है, इराक़ में 7 है, इज़राइल में 3 है, ओमान में 6 है, लेबनान में 3 है, इजिप्ट में 1 है। तो पता ये चला कि मिडल ईस्ट की कंट्रीज़ में भी कोरोना वायरस पहुँच चुका है। सऊदी गवर्नमेंट फ़िक्रमंद है, इसलिए उन्होंने चाइना है, जापान है, कोरिया है, इंडिया है, अतराफ़ के सारे ममालिक, थाईलैंड, मलेशिया वग़ैरह वग़ैरह, एक लंबी चौड़ी लिस्ट है उन मुल्कों की। लेकिन चूँकि हम लोग इंडिया वाले हैं तो मैं इंडिया के लोगों को और पड़ोस के जो ममालिक के लोग हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान वग़ैरह, उन लोगों तक ये मैसेज ख़ास तौर पे पहुंचाना चाहता हूं कि कोरोना वायरस की वजह से फ़िलहाल के लिए सऊदी गवर्नमेंट ने उम्रे के लिए आने वालों पर और ज़ियारत के लिए आने वालों पर, विज़िट के लिए आने वालों पर, टूरिस्ट वीज़ा पे आने वालों पर सब पर बैन लगा दिया हुआ है। तो मेरी आप तमाम लोगों से दरख्वास्त है कि अगला जो 1 महीना है, अगले 1 महीना, उसके बाद का भी जो 1 महीना, यानी अगर आप उम्रे का प्रोग्राम बनाते भी हैं तो बेहतर ये है आप रमज़ानुल मुबारक के बाद का बनाइए, क्योंकि हालात जो है ना फ़िलहाल ऐसे है। रजब का महीना तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उसके बाद में शाबान का महीना है और उसके बाद में रमज़ान है। तो चूँकि हालात जो कोरोना वायरस की वजह से फैल रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हदीस है कि जिस इलाके में वबा फैल जाए वहाँ के लोग दूसरे इलाक़ों में सफ़र ना करें और दूसरे इलाके के लोग वहाँ पे सफ़र ना करें। मैं अपने आका हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी करोड़ों जानों को क़ुरबान कर दूँ। मेरे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1450 साल पहले बीमारी के रोकने का एक फ़ॉर्मूला बताकर चले गए थे। अभी ये कोरोना वायरस पूरी दुनिया में चाइना से निकल के जो फैल रहा है, यूरोप में पहुँच चुका है और दीगर मुल्कों में पहुँच चुका है, पूरे गल्फ़ के अंदर। जैसा मैंने बताया, ईरान और चाइना का क्या ताल्लुक़ है, दोनों के दरमियान में कितने ममालिक आते हैं। उसके बावजूद ईरान में अगर आज 269 कन्फर्म कोरोना वायरस के पेशेंट्स हैं तो वो कहाँ से पहुँचे? वो उसी वजह से पहुँचे, हमने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस पर अमल नहीं किया जिसके अंदर आपने फरमाया कि जहाँ वबा फैल जाए ना वहाँ के लोग दूसरी जगह सफ़र करें और ना दूसरी जगह के लोग वहाँ पर सफ़र करें। ये 1450 साल पहले का फार्मूला था, उसके ऊपर अमल नहीं करने की वजह से एक वायरस वो चाइना के एक छोटे से फ़िश मार्केट से पैदा हुआ और वो छोटे से फ़िश मार्केट से पूरे वुहान शहर में, वुहान से पूरे चाइना में, चाइना के अतराफ़ के जो ममालिक है, आज साउथ कोरिया के अंदर हाई अलर्ट आ चुका है, जापान में हाई अलर्ट, क्योंकि चाइना को लगकर ये सारे मुल्क है, वो सारे मुल्क भी मुतासिर हो चुके हैं। थाईलैंड के अंदर हाई अलर्ट आ चुका है, लोग वहाँ जाना पसंद नहीं कर रहे हैं। मलेशिया तक जो है इसके असरात पहुँच चुके हैं। वजह सिर्फ ये है कि जहाँ जहाँ पर भी वहाँ के लोगों ने सफ़र किया या जो लोग अपने अपने मुल्कों से वहाँ पे पहुँचे हुए थे उनके ज़रिए से तो पूरी दुनिया के अंदर ये जो है स्प्रीड हो रहा है। तो सऊदी गवर्नमेंट ने, चूँकि मक्कतुल मुकर्रमा एक ऐसी जगह है
पूरी दुनिया वहाँ पर जमा होती है, पूरी दुनिया, दुनिया के हर मुल्क का फ़र्द वहाँ पर पहुँचता है। एक आदमी भी अगर वहाँ पे कोरोना वायरस वाला चला जाएगा, उसके ज़रिए से उसका इन्फेक्शन जो है और बढ़ता जाएगा। तो ये फ़ैसला जो है सऊदी गवर्नमेंट ने बहुत पहले ले लेना चाहिए था। बहरहाल जब भी उन्होंने ये फ़ैसला लिया तो ठीक लिया कि दुनिया के कई मुल्कों के ऊपर फ़िलहाल उन्होंने बैन कर दिया है। जो जो मुल्क जो है कोरोना वायरस की वजह से इम्पेक्टेड है, कि वहाँ के लोग जो है उम्रे और विज़िट वीज़ा पर भी और टूरिस्ट वीज़ा पर भी सऊदी अरब के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, उनके प्लेन भी नहीं कर सकते। तो मैं ख़ास तौर पे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश और वो सारे इलाके जहाँ के लोगों को उर्दू हिंदी समझती है या मेरा मैसेज उन लोगों तक पहुँचता है, मैं आप तमाम लोगों से यही रिक्वेस्ट और दरख्वास्त करूँगा, अगर आपका उम्रे का सफ़र था तो आप फ़िलहाल के लिए उसे मौकूफ़ कर दीजिए जब तक के हालात सही नहीं हो जाते, जब तक कि ये वायरस पूरी तरह से जड़ से ख़त्म नहीं हो जाता, जब तक कि वहाँ की गवर्नमेंट को जब इत्मीनान नहीं हो जाता कि भाई अब हमारे लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, और जब तक कि वो जो है उम्रे का ऐलान नहीं कर देते, तब तक के लिए आप अपने घरों पे रहिए, घरों पे इबादतें कीजिए, घरों पे अल्लाह को राज़ी कीजिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पढ़िए, अपने घर पे रहकर आप ये सारे आमाल कीजिए। और मैं अल्लाह की ज़ात से उम्मीद करता हूँ अगर आपने नीयतें की थी उम्रा की, इंशाअल्लाह वो ज़ाय और बेकार नहीं जाएगी, आपको उसका सवाब ज़रूर मिलेगा। क्योंकि उम्मत मुहम्मदिया पर अल्लाह का खुसूसी इनाम यह है कि जब ये किसी नेक अमल का सिर्फ़ इरादा करते हैं तो उनके नामे आमाल में उसका सवाब लिख दिया जाता है, और उस पर अमल करते हैं तो उसका 10 गुना ज़्यादा सवाब, 10 गुना ज़्यादा सवाब जो है वो लिखा जाता है। तो इसलिए मेरे मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये इंतहाई अहम मैसेज आप तक पहुंचाना था। सऊदी गवर्नमेंट फ़िलहाल इजाज़त नहीं दे रही है, इसलिए फ़िलहाल के लिए आप अपने उम्रा, ज़ियारत, टूरिस्ट सारे असफ़ार को जो सऊदी की तरफ होने वाले थे उसको मौकूफ़ कर दीजिए। अल्लाह तबारक व तआला आप तमाम को बेहतरीन जज़ाए खैर अता फ़रमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।